हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ स्टाइल्स ऑफ देसी कपल। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पे जो था स्टडीज़ के बारे में जर्मनी में, कि जर्मनी में स्टडीज़ फ्री है या नहीं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या स्टूडेंट अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, स्टूडेंट्स की जॉब कैसी होती हैं और स्टूडेंट्स को कितनी इनकम मिलती है उनकी जॉब से, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्टूडेंट जॉब के और जर्मनी में स्टडीज़ के। तो उस वीडियो के ऊपर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके अलावा मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे जो कि थे स्टूडेंट वीज़ा को लेकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं आप सभी के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा थी। मैं एक कमेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। और आज का जो वीडियो है वो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें मैंने स्टूडेंट वीज़ा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट फैमिली वीज़ा और स्टूडेंट की फैमिली यहाँ पर आके जॉब कर सकती है या नहीं, किस किस टाइप के स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट फैमिली और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वाई जर्मनी फॉर स्टूडेंट्स। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हम जर्मनी क्यों रिकमेंड करें या उनको यहाँ आकर जॉब करने या स्टडीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि इंजीनियर हैं या फिर जो रिसर्च साइंस या टेक्नोलॉजी में हैं, तो उन सभी के लिए जर्मनी बेस्ट कंट्री है स्टडीज़ के लिए, क्योंकि जर्मनी इन तीनों सेक्शंस में टॉप पोजीशन पे है इस दुनिया में। इसी के साथ साथ जर्मनी दुनिया की वन ऑफ दी मोस्ट रोबस्ट इकोनॉमी है। इसी के साथ साथ ये यूरोप का बिजनेस हब भी है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट ग्लोबल करियर फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए जर्मनी एक बेस्ट प्लेस है स्टडीज़ के लिए और जॉब करने के लिए। तो चलिए अब हम बाकी के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि जर्मनी क्यों आना चाहिए स्टूडेंट्स को, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर स्टडीज़ के बाद जॉब करना चाहते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये है कि किस टाइप का वीज़ा स्टूडेंट्स को लेना होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन है, अगर कोई भी जर्मनी आकर 90 डेज से ऊपर स्टडीज़ करना चाहता है तो उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, और स्टूडेंट के केस में वो होगा स्टूडेंट वीज़ा। और अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेस नहीं मिला है, तो उनको एप्लीकेंट वीज़ा लेकर जर्मनी आना होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए एक टिप ये भी है कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जर्मनी में एंट्री ना लें, नहीं तो ये वीज़ा रेसिडेंस परमिट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जर्मनी में स्टे करने के लिए स्टूडेंट को 90 दिन पूरे होने से पहले रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए 4 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है कि आपको यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो प्रूफ दिखाना होगा। सेकंड है कि आपको जर्मनी में टाउन हॉल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपना जो अकोमोडेशन है वो यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे आप। इसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके अकाउंट में सफिशेंट फंड होना चाहिए, जो है 8640 यूरो मिनिमम आपके अकाउंट में होने ही चाहिए। और जो लास्ट है वो है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जर्मनी में स्टडीज़ के बाद आप जर्मनी में जॉब कर सकते हैं, और अगर आपको तुरंत जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ये है कि हाँ, आप जर्मनी में स्टडीज़ के बाद जर्मनी में जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको तुरंत जॉब नहीं मिली है तो उसका आंसर ये है कि जर्मनी में आपको जो रेसिडेंट परमिट मिलता है वो आपकी स्टडीज़ के 1 साल बाद तक के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब है कि स्टडीज़ के बाद आपके पास पूरा 1 साल होगा कि आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकें। अगर आपको रेलेवेंट जॉब मिल जाती है इस 1 साल के अंदर तो आप जॉब कर सकते हैं, आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको उस सिटी में जहाँ पे आपको जॉब मिली है उस सिटी के टाउन हॉल में जाकर ये कंपनी के साथ अपना वीज़ा अटैच कराना होगा।
इतना सही बस काम रहेगा, बाकी आपको सब कुछ स्मूथ रहेगा अगर आपको 1 साल के अंदर जॉब मिल जाती है तो। जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, वो ये था कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं जर्मनी में तो क्या हम अपनी फैमिली को जर्मनी में ला सकते हैं। तो इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और जिसमें से जो मेन कंडीशंस है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट में एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए जो है 8640 यूरोज़। तो इतना पर पर्सन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स आप लेके आ रहे हैं, मीन्स आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड या आपके बच्चे, जितने भी लोग हों, पर पर्सन के हिसाब से आपको अमाउंट शो करना होगा अपने अकाउंट में कि आपके पास सफिशिएंट फंड है इतने लोगों का, तो आप उनको जर्मनी ला सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया। उसके अलावा जो दूसरा है वो ये है कि यहाँ पर मिनिमम लिविंग स्पेस होता है पर पर्सन का। तो ऐसा नहीं है कि आप एक रूम के घर में सारे लोग रहें, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम स्पेस है पर पर्सन का वो है 13 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है कि ये एक इंसान के लिए 13 स्क्वायर मीटर है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी लोग आपके साथ रहने वाले हैं इनटू 13 स्क्वायर मीटर। तो इतना बड़ा स्पेस आपके पास होना चाहिए रहने के लिए, तो आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिविजुअल केसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को जर्मनी ला सकते हैं कि नहीं। मोस्ट केसेस में ये पॉसिबल हो जाता है, पर आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि जो आपका केस है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करें एम्बेसी और कॉन्सुलेट में, एंड सारी रिक्वायरमेंट और सारी एलिजिबिलिटी के बारे में उनसे डिस्कस करके फिर स्टार्ट करें वीज़ा प्रोसेस। ये पॉसिबल है कि आप स्टडीज़ के टाइम पर अपनी फैमिली को जर्मनी ला सकते हैं, वो यहाँ रह सकते हैं, पर आप पहले सारी डिटेल लें एम्बेसी से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और फिर इसे फाइल करें, क्योंकि अगर एक बार रिजेक्ट हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत मुश्किल होगा फिर से वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने में। तो एक बार अच्छे से बात करें एम्बेसी में जाके और डिटेल्स लें, उसके बाद स्टार्ट करें। पर जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जो लोग जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में इमिग्रेट होने के बाद। इमिग्रेट होने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसका आंसर है कि अगर आप ब्लू कार्ड पर मीन्स रेसिडेंस परमिट पर यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपके पास फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए और सेटल होने के लिए। क्योंकि अगर आप ब्लू कार्ड पे जॉब करते हैं तो 21 मंथ्स के बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर 8 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि आप पूरा जो रेगुलेशंस है जर्मनी का वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्लू कार्ड मीन्स रेसिडेंस परमिट है जब आपने जॉब स्टार्ट की है, तो आप सोशल सिक्योरिटीज़ में पे कर रहे हैं, आप पेंशन में पे कर रहे हैं, आप सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। और एक बार आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी आ जाती है तो आपके पास सारे वो बेनिफिट होते हैं जो एक सिटीजन के होते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि आप वोट नहीं दे सकते, और कुछ चीज़ें जो केवल सिटीजनशिप में ही आपको मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। बाकी जो रेसिडेंस परमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको परमानेंट रेसिडेंसी में मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। फिर भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं कर सकता हूँ, मैंने ये स्टडी की है और मैं वहाँ जाके अगर मैं स्टडीज़ आगे करूँगा तो क्या मैं जॉब कर सकता हूँ, क्या मुझे पॉसिबल होगा या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी हो आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जर्मन रेगुलेशन के अंदर रहकर आप जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में फिर से जाके देख सकते हैं किस किस टाइप की जॉब रहती है स्टूडेंट के लिए और कितनी सैलरी रहती है, मैक्सिमम कितनी सैलरी तक आप अर्न कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने घंटे आपको जॉब करनी होगी। तो आप उस वीडियो में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है। पर हाँ, आप जॉब कर सकते हैं, आप कोई भी हो, किसी भी टाइप की स्टडी कर रहे हो, आप फिर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जर्मनी में। एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या मेरी स्पाउस जर्मनी में जॉब कर सकती है जब मैंने अपनी फैमिली को जर्मनी में बुला लिया है, जब मैं जर्मनी में स्टडीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इसका आंसर है कि आपका जो स्पाउस है वो जर्मनी आकर अगर चाहे तो जॉब सर्च कर सकता है, और अगर उनको जॉब मिल जाता है तो वो जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं और जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ब्लू कार्ड के, रेसिडेंस परमिट के, तो वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी फैमिली को बुला पा रहे हैं और आपकी फैमिली वहाँ पे जॉब कर पा रही है तो इसका आंसर है यस, दे कैन वर्क वाइल यू आर स्टडिंग इन जर्मनी। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टूडेंट वीज़ा में कितना टाइम लगता है, ये प्रोसेस कितने टाइम की होती है। तो स्टूडेंट वीज़ा की जो प्रोसेस होती है उसका टाइम है 8 to 12 वीक्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। और अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा रेसिडेंस परमिट है और जो हमारा वीज़ा है उसका कॉस्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट वीज़ा का कॉस्ट 25 यूरो होता है और इसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा यूरो रेट ऊपर नीचे होता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं बता सकती, आप चेक कर सकते हैं, पर ये 25 यूरो ही रहेगा। और जो रेसिडेंस परमिट का कॉस्ट है वो है 60 यूरोज़। तो इसको भी आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि यूरो का रेट कितना चल रहा है। कुछ मेरे रिकमेंडेशन है आपकी वीज़ा प्रोसेस को लेकर, जो कि है कि जिस दिन आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट हो आप फिज़िकली वहाँ पर पहुँचें। ऐसा नहीं कि आप किसी एजेंट या किसी से बात करके आप डिले कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आपको फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। सेकंड है कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक बंच अपने साथ रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको सारी कॉपीज सबमिट करनी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। तो आप ये याद रखें, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको आपके पास ही रखने हैं, वो आपके काम आएंगे फ्यूचर में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ कॉन्टैक्ट शेयर किए हैं जर्मन एम्बेसीज के जो इंडिया में हैं, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट वीज़ा फाइलिंग के लिए तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने आंसर्स ले सकते हैं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें अपने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले, अपने वीज़ा एप्लीकेशन के जो अपॉइंटमेंट है उसके पहले आप रेडी रहें। तो आप पहले ही बात कर लें, कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ लें। तो मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं। सो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताया, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी गई थी मैंने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने का ट्राई किया। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसी के साथ साथ मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, नहीं लगा, यूज़फुल लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, सी यू।